आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज। जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस। झारखंड में 2024 विधानसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है, एक और एनडीए एक और इंडिया। और हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सिंह यादव। उन्हीं से जानते हैं कि गठबंधन जो इंडिया का होने वाला है अब तक कब तक फाइनल हो पाएगा। देखिए, अभी ये बड़े नेताओं की बैठक जानकारी के अनुसार बोल रहे हैं कि दुर्गा पूजा बाद 12 तारीख के बाद बैठक होनी है और इस बैठक के बाद सब लोग सम्मानजनक सीटों का बंटवारा कर लेंगे। पीछे क्यों चल रहा है? देखिए, पीछे नहीं है, सब लोग अपना अपना काम कर रहा है, हर पार्टी अपना अपना काम कर रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में लगी हुई थी, अब सब लोग फ्री हो गए हैं। कल रिजल्ट है, रिजल्ट के बाद मिठाई खाने के बाद अपना लोग बैठेंगे, तय कर लेंगे। इंडिया जीत रही है। अब तो समय बहुत कम बचा है, कल आइएगा, मिठाई आज से रसगुल्ला रख दिए हम फ्रिज में। अभी जो वर्तमान राजनीतिक चल रहा है, जहां आपकी सरकार जो महागठबंधन की है, वहां पर मैया योजना, सम्मान योजना के तहत जो है हेमंत सोरेन लगातार अपनी सभाओं में कर रहे हैं और उसके जवाब में जो है बीजेपी गोगो दीदी योजना लॉन्च की है। क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, मैया सम्मान योजना से और महिलाओं को जो पहले 60 बरस की उम्र में पेंशन मिलता था वो हो गया 50 बरस, और अनेक युवाओं को भी चौकीदार से लेकर के होमगार्ड से लेकर के पुलिस में बहाली, विभिन्न विभागों में बहाली। इससे भारतीय जनता पार्टी में बहुत बेचैनी बढ़ी हुई है। और जहाँ तक मैया सम्मान योजना की बात है, तो अभी तक तो छलावा देते रहे इनके प्रधानमंत्री, एनडीए के माननीय प्रधानमंत्री जी, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया खाता में देंगे, और बाद में जब पार्लियामेंट में बातें आई तो बोल दिया कि ये तो चुनावी जुमला था। तो सरकार इनकी बननी नहीं है, चुनाव में ही कहीं है नहीं। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और इनसे जब पूछा जाएगा कि गोगो दीदी योजना का क्या हुआ, तो बोले कि ये तो चुनावी जुमला था। तो ये बेचैनी में है, घबराहट में है। महिलाओं के प्रति इनको श्रद्धा और बेटियों के प्रति श्रद्धा और प्रेम रहता, इनका दर्द रहता, तो सबसे ज़्यादा दिनों तक झारखंड में इनकी सरकार रही है। चुनाव को लेकर के आते हैं, जो गठबंधन होना है इंडिया काट दिया आप क्यों, सब बताइए, हमको बोलने नहीं दिया आप। बोलिए ना। तो ये इनको परेशानी इसीलिए है क्योंकि इनका जब कार्यकाल था, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री रहे, माननीय अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद आपको बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री रहे, जो अभी वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सब लोग रहे, और जब राज्य का बंटवारा हो रहा था तो बहुत सुंदर सुंदर सपना दिखाया। उस समय सदन में हम लोग भी मेंबर थे बिहार में, तो सपना अधूरा रह गया झारखंड वासियों को, खास करके आदिवासी भाइयों को। अब जब अर्जुन मुंडा जी, जब अब ये हेमंत सोरेन जी जब देने लगे, तो आप देखे होंगे कि किस तरह से प्रहार हुआ ईडी का, सीबीआई का। अब उसमें भी बेचारे ये पीछे पड़, मैंने इनका नहीं चला, तब मैया योजना की जगह पर गोगो दीदी योजना आ गया। विपक्ष का कहना है कि जो 5 साल सरकार लगभग पूरे होने वाली है, आपने 4 साल तक कुछ नहीं किया, और अंतिम जो चुनाव वर्ष है उनमें आपने मैया दीदी योजना लागू किया। तो एक प्रकार से क्या घूस दे रहे हैं, विपक्ष का ये कहना है। तो वो भी 2 महीना बंद करके किसानों को दिए थे एक बार पैसा 4 महीना का, तो भी घुसे था ना। उनका साफ आरोप है कि वोट को आप खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो गोगो दीदी योजना किस लिए लाए हैं? वो तो बोले मेरा चुनावी घोषणा पत्र है। उनका एनडीए का भाई, उनका चुनावी घोषणा पत्र है, तो हमारा क्या है? हम दे रहे हैं, हम सत्ता में हैं, हम महिलाओं को दे रहे हैं। हम 60 बरस के जगह पर हम 50 बरस कर दिए।
हम बेटी का हम 21 बरस के बदले में 18 बरस कर दिए। हम अभी सरकार में हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, हम दे रहे हैं, उनको देना है, हम दे रहे हैं, दोनों में फ़र्क नहीं है। अब थोड़ा चुनाव की ओर आते हैं, जो कि इंडिया गठबंधन जो है आप कह रहे हैं कि दुर्गा पूजा के बाद घोषणा होगा। आरजेडी जो है गठबंधन में कितना सीटों पर चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम लोगों ने 22 सीटों का प्रस्ताव दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, और मैंने बार बार कहा है कि ये कितने सीटों पर लड़ेंगे ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, माननीय हमारे नेता तेजस्वी जी तय करेंगे। हम तो अपना संगठन के माध्यम से, संगठन हमारे कार्यकर्ता का जो डिमांड है, जो उनका मांग है, जो क्षेत्रों का हमारा सामाजिक समीकरण है, उसके हिसाब से हमने बना करके दे दिया। लगता है कि यही 22 सीट है। लगता है कि महागठबंधन में उतना सीट मिल पाएगा? तो ये तय करना है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। अगर मान लिया जाए कुछ ऊंच नीच होता है तब क्या होगा? अब ऊंच नीच न होगा तो हमारे पास तो है नहीं, ऊंच नीच देखने वाले दूसरे लोग हैं, वो ऊंच नीच देख रहे हैं। अगर मान लिया जब 22 सीट आप कह रहे हैं कि नहीं मिलेगा, तो फिर क्या गठबंधन की स्थिति डगमग होगी? फिर समय जैसा आएगा वैसा हम लोग काम करेंगे, फिर बताएंगे आपको कि क्या करना है हमको। इस बार जो चुनाव होगा तो संयुक्त रूप से इंडिया का घोषणा पत्र जारी होगा या सभी पार्टी अपने अपने स्तर से जारी करेगी? देखिए, चुनाव तो एक लड़ते हैं लोग, लेकिन घोषणा पत्र तो अपना कुछ लोग अपना करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है ना। घोषणा पत्र को मिला करके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है, तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हम लोग चुनाव में जाएंगे। इस सरकार में एक चीज़ बोला गया है कि आरजेडी को जो है उतना तवज्जो नहीं दी गई, आरजेडी के नेताओं को जो है मतलब जो है बोर्ड निगम में रखा नहीं गया। क्या ये जो नाराज़गी है ये कार्यकर्ताओं को झेलनी पड़ेगी इस बार? क्या कार्यकर्ताओं से झेलनी? वह समय निकल गया, अब उसको गीत गाने से कोई फायदा है नहीं। अब सामने में युद्ध है, और युद्ध के मैदान में पीछे घूम के देखा नहीं जाता है। इसलिए क्या इफ़ बट हुआ नहीं हुआ, हम उसके पीछे जाना नहीं चाहते हैं। हमको जो सीटें गठबंधन में मिलेगी उन सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को झारखंड में पुनः आने नहीं देंगे। चलिए, ये है आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, जो सरकार के कार्यकाल हैं उनके बारे में, और जो महागठबंधन की चुनाव प्रक्रिया है उनमें गठबंधन में क्या रोल रहेगा, इन सवालों का जवाब उन्होंने दिया। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। रांची से मैं शुभेंदु पंडित, अमर मुंडा के साथ।